प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि एक अवसर और हमको मिला है कि हम उसके वचन पर कुछ देर विचार कर सकें। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हमारी सहायता कीजिए कि हम आपके वचन पर आपकी आत्मा की अगुवाई में विचार कर सकें, उस पर मनन कर सकें, उस पर चिंतन कर सकें, उस पर संदेश दे सकें और हमारे सभी प्रिय जो इसको सुनते हैं पवित्र आत्मा में होकर इसे ग्रहण करें और हम सब इस पर चलने वाले हो सकें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। परमेश्वर अपने लोगों से कुछ गुणों की आशा करता है। वो चाहता है कि इस संसार में रहते हुए उसके लोग इस रीति से व्यवहार करें, इस रीति से चलें जिससे कि परमेश्वर की महिमा हो। और आज हम 5 बातों पर इस विषय में मनन करेंगे। और सबसे पहली बात, जब हम कुलुस्सियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 6वें पद में जाते हैं, लिखा है, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। परमेश्वर अपने लोगों से ये चाहता है कि वो एक दूसरे के साथ जब वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उनकी भाषा शैली, उनके बोलने का ढंग और उनका बोलते समय व्यवहार बहुत ही सलोना होना चाहिए और अनुग्रह सहित होना चाहिए। अर्थात वो बड़े प्रेम से एक दूसरे के साथ व्यवहार करें, बोले चाले, ताकि जो भी संसार में आता है, पूछता है, मिलता है, उसको उचित रीति से जवाब दिया जा सके। क्योंकि एक ही बात को कई तरीकों से बोला जा सकता है। बहुत कठोरता से भी बोला जा सकता है और विनम्रता से भी बोला जा सकता है। और यीशु मसीह हमेशा इस बात के पक्ष में रहे कि वो विनम्रता से बातचीत करें। उन्होंने कठोरता से बात स्वयं भी नहीं करी और ना वो चाहते थे। और इसीलिए वो कहते हैं कि तुम्हारा जो बोलना है, जो तुम्हारा वचन है, वो अनुग्रह सहित सलोना हो। जब हम प्रेरितों काम उसके 4 अध्याय में जाते हैं और उसके 19वें पद से देखते हैं, वहां पर पतरस और यूहन्ना हैं और वो इस प्रकार से लोगों से बात करते हैं। जबकि उनको बड़े लोगों के सामने बुलाया जाता है और उनको धमकियां दी जाती हैं, वो कहते हैं, पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि तुम ही न्याय करो। वो अपनी बात को दूसरे पर थोप नहीं रहे हैं, लेकिन बोलते हैं कि तुम ही न्याय करो कि ये परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। वो कहते हैं तुम इस बात को अपनी दृष्टि में रखो और विचार करो और फिर न्याय करो कि क्या परमेश्वर की दृष्टि में ये उचित है कि हम परमेश्वर की बात ना माने और तुम्हारी बात माने। कितना सुंदर जवाब है। वो नहीं कहते कि नहीं हम तो अक्खड़ तरीके से ऐसा ही करेंगे। वो कहते हैं आप स्वयं न्याय करो, क्योंकि यह तो हमसे नहीं हो सकता कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहें। वो कहते हैं हमने जो देखा है, हमने जो सुना है, वो कैसे हम ना बताएं। एक गवाह उसने जो देखा है वही तो बताएगा, एक गवाह उसने जो सुना है वही तो बताएगा। और यहां वो कहते हैं क्योंकि ये तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहें। तब उन्होंने उनको धमकाकर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दांव नहीं मिला,
इसलिए कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे। वो उनको धमकाते हैं, वो उनको रोकना चाहते हैं, लेकिन पतरस और यूहन्ना बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि तुम ही न्याय करो। और पतरस और यूहन्ना ऐसा प्रत्युत्तर कैसे दे सके? वो तो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, उनके पास तो ग्रंथ नहीं थे, शब्दावली नहीं थी, पर वो इस प्रकार से उत्तर दे सके क्योंकि जब हम पहला पतरस उसके दूसरे अध्याय के 21वें और 22वें और 23वें पद में जाते लिखा है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। जो यीशु मसीह का आदर्श उन्होंने देखा था, उस कारण वो इस प्रकार से प्रत्युत्तर दे सके। उन्होंने यीशु मसीह को देखा था कि वो गुरु होकर, वो परमेश्वर का पुत्र होकर भी किस तरीके से लोगों से बातचीत करता था, और यीशु मसीह ने जो पद चिन्ह छोड़े थे उन पर लिखा है कि तुम भी चलो। जब हम आगे पढ़ते हैं कि क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। और ये नमूना जो यीशु मसीह ने पतरस और यूहन्ना, जो उसके प्रिय चेले थे, जिनको उसने प्रेरित कहा था, उन्होंने अपने जीवन में आत्मसात किया और इस प्रकार से एक सलोना उत्तर, एक अनुग्रह से भरा हुआ उत्तर दे सके कि तुम ही न्याय करो। परमेश्वर आपसे और मुझसे भी यही चाहता है। हम धर्मी हो सकते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाले, उसकी इच्छा के अनुसार काम करने वाले हो सकते हैं, पर परमेश्वर ये चाहता है कि ये सब गुण रखने के बाद भी हमारा आचरण दूसरे लोगों के प्रति कठोर ना हो। हम अच्छे सुंदर शब्दों में उनको प्रत्युत्तर दें, जिससे कि वो प्रभावित हों और वो किसी रीति से क्रोध में ना आए, लेकिन उनको सही उत्तर भी मिल जाए। दूसरी बात जो परमेश्वर चाहता है, और वो ये है कि आप और मैं, ये उसके लोगों का जो चाल चलन है वो अच्छा होना चाहिए। वो चाल चलन लोगों के लिए एक नमूना होना चाहिए। पौलुस ने इस नमूने को बड़े अच्छे ढंग से अपने जीवन से, अपने बातचीत से और अपने पत्रों से प्रकट किया है। जब हम पहला कुरिन्थी उसके 9वें अध्याय के 4 और 5वें पद में जाते हैं, लिखा है, क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं? वो कहता है कि क्या हमें हर प्रकार की चीजों को खाने पीने का अधिकार नहीं है, लेकिन वो एक नमूना रखना चाहता है। वो जब हम रोमी की पुस्तक में जाते हैं, कहता है, यदि मेरे भाई को मेरे भोजन से ठोकर लगती है तो मैं उस प्रकार का भोजन नहीं करूंगा। वो स्वतंत्र है, जो चाहे खा सकता है, लेकिन उसका चाल चलन, उसका व्यवहार इस प्रकार से है कि वो नहीं चाहता कि किसी को उसके चाल चलन व्यवहार से ठोकर लगे। और इसलिए वो कहता है कि हमको खाने पीने का अधिकार है, लेकिन हम सावधानी बरतते हैं ताकि कोई छोटा जो है, कम विश्वासी जो है, जो अल्प विश्वासी है, उसको हमारे खाने पीने से ठोकर ना लगे।
और उसी प्रकार से वो विवाह के विषय में भी कहता है, क्या हमें ये अधिकार नहीं कि किसी मसीही बहन को ब्याह कर लिए फिरें, जैसा और प्रेरित और प्रभु के भाई और कैफा करते हैं? या केवल मुझे और बरनबास को अधिकार नहीं कि कमाई करना छोड़ दें? क्योंकि ना सिर्फ पौलुस विवाह नहीं किया था, लेकिन वो जब चलता था तो तंबू बनाने का काम करता था और उस कमाई से वो अपनी जीविका को चलाता था। इस प्रकार से वो अपने जीवन में इस विषय को प्रकट करता है कि मेरा चाल चलन जो है वो लोभ रहित है। मेरा चाल चलन जो है, जो संसारिक लोगों हैं उनसे हटकर है, और मैं खाने पीने में किसी के लिए आदर्श बनूं, इसलिए वो खाता हूं, वो पीता हूं जो सबको स्वीकार्य हो। वो अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करता, लेकिन अपने चाल चलन के द्वारा वो इस बात को प्रकट करता है कि हमारा चाल चलन किस प्रकार से हो। वो कहता है, क्या मुझे और बरनबास को अधिकार नहीं कि कमाई करना छोड़े? कौन अपनी गिरह से खाकर सिपाही का काम करता है? हर सिपाही सरकार से वेतन लेता है तब काम करता है, पर मैं ऐसा नहीं करता। वो कहता है, कौन दाख की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता, और कौन भेड़ों की रखवाली करके उनका दूध नहीं पीता। इस प्रकार से वो अपने आचरण को, अपने चाल चलन को प्रकट करता है कि मेरा चाल चलन लोभ का नहीं है। मैं मजदूरी के लिए सेवकाई नहीं कर रहा हूं, मैं इसलिए कि मुझको बोझ है। मैं दाख की बारी लगा रहा हूं, मुझको उसका फल खाने का अधिकार है। मैं जानवर पाल रहा हूं तो उनके दूध को पीने का मुझको अधिकार है, लेकिन मैं अपने चाल चलन से, अपने व्यवहार से किसी को ठोकर नहीं खिलाना चाहता, किसी को ऐसा न लगे। और इसलिए फिर इसी पहला कुरिन्थी उसके 9वें अध्याय के 19वें पद में कहता है, क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है। वो अपने जीवन से प्रकट कर रहा है कि मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है। क्यों बनाया है? सिर्फ इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। मैं किसी पर अधिकार नहीं चलाता, मैं किसी को आज्ञा नहीं देता, लेकिन मैं एक दास बनकर तुम्हारे बीच में सेवा करता हूं, ताकि तुमको प्रभु में मजबूत बनाऊं, मेरा चाल चलन प्रभु में तुमको दिखे। और इसके लिए वो एक काम और करता है। जब हम 27वें पद को देखते हैं, लिखा है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं। वो अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता, अर्थात वो अपने उन लालसाओं को, उन कामनाओं को, उन इच्छाओं का दमन करता है जो कि उसको लोगों के सामने ठोकर का कारण बना दे, या जिसके कारण उसकी लालसाएं प्रकट हों। वो अपनी सारी लालसाओं को कुचल देता है, इसलिए कि उसका चाल चलन दूसरों के लिए एक नमूना हो। परमेश्वर ये चाहता है कि उसके लोगों के शब्द सलोने हो। उसका, परमेश्वर की इच्छा है कि उसके लोगों का चाल चलन भी अपने आप में एक नमूना हो, जिससे कि लोग ठोकर ना खाएं, लोग ये ना सोचे कि अरे वो भी तो ऐसा करता है। क्योंकि पौलुस इस बात के लिए बहुत सचेत रहता है। वो कहता है, यदि कोई एक छोटा विश्वासी मुझको ऐसा करता देखकर सोचे कि अरे वो भी तो ऐसा करता रहता है और उसके कारण उसको हानि पहुंचे, तो मैं वैसा नहीं करूंगा।
और तीसरी बात, परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं प्रेम करने में एक दूसरे से बढ़ चले। एक नमूना हो हमारा प्रेम, स्वार्थी प्रेम नहीं, लाभ का प्रेम नहीं, अपने को फायदा पहुंचाने वाला प्रेम नहीं, लेकिन वो प्रेम जो कि बुरा नहीं मानता, वो प्रेम जो धीरजवंत है, जो डाह नहीं करता, झुंझलाता नहीं, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, उस प्रेम को परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं अपने जीवन से प्रकट करें। क्योंकि परमेश्वर ने जो हमसे प्रेम किया उसमें उसका स्वार्थ नहीं था, उसको कोई लाभ नहीं था कि परमेश्वर को यह लाभ होगा, या प्रभु यीशु मसीह ने जो हमसे प्रेम किया उसमें प्रभु यीशु मसीह का लाभ नहीं था, उसमें हम मनुष्यों का लाभ था। और इसलिए उसने हमसे प्रेम किया ताकि हम जो कि अंधकार में बैठे थे ज्योति में आए, हम जो कि पाप की दशा में थे वो पवित्रता में आ जाए, हमारा जो संबंध परमेश्वर से टूट चुका था वो फिर से जुड़ जाए। और इसलिए उसने प्रेम किया और परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, और पुत्र ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने आप को बलिदान होने के लिए दे दिया। यह है परमेश्वर का प्रेम, और वो यही चाहता है कि उसके लोग इस प्रेम को आगे बढ़ाएं, इस प्रेम को वो और भी अधिक ऊंचाइयों पर ले जाएं। इस प्रेम के द्वारा वो परमेश्वर के प्रेम को जो उनके अंदर डाला गया है उसको प्रकट करे। और इसीलिए वो कहता है कि वो सब बातें सह लेता है। जब हम पहला कुरिन्थी उसके 13वें अध्याय के 7वें पद को देखते हैं, प्रेम के लिए लिखा है वो सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है और सब बातों में धीरज रखता है। यह है प्रेम। और परमेश्वर ने सब बातों को सहा, उसने धीरज रखा। मनुष्य अपने जीवन भर परमेश्वर का इनकार करता है, और उसके बाद जब वो मृत्यु शैया पर आता है और यदि वो परमेश्वर की ओर उठाता है नजर और उससे क्षमा मांगता है तो परमेश्वर वहां पर भी उसको क्षमा करता है, क्योंकि उसके प्रेम में बहुत धीरज है। हम तो अधीर हो जाते हैं, हम कब तक सहें। पतरस ने पूछा था कि मैं अपने भाई को कितनी बार क्षमा करूं, क्या 7 बार? प्रभु यीशु कहते हैं 7 बार के 70 गुना तक, 490 बार तुझको गुनाह को क्षमा करना है। एक गुनाह को तुझको 490 बार क्षमा करना, अर्थात गिनते गिनते भी हम भूल जाएंगे कि हम कितनी बार क्षमा करें। यह है प्रेम कि उसमें क्षमा इतनी ज्यादा है कि हम भूल जाते हैं कि उसने क्या गलती करी। आज परमेश्वर हमारे अंदर इसी प्रेम को देखना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि ये प्रेम हमारे अंदर आए और हम लोगों से प्रेम करें, हम उनकी गलतियों को क्षमा करें, हम धीरज धरें और हम अपने प्रेम को टलने ना दें। अरे हमने अब तक करा, अब हम नहीं करें। ये होते रहना, ये प्रेम बने रहना है हमारे जीवन में, ये अति आवश्यक है। और इसलिए परमेश्वर जो तीसरी बात हमारे जीवन में देखना चाहता है और वो है प्रेम। चौथी बात जो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में देखना चाहता है और वो है विश्वास। हमारे जीवन में विश्वास किस प्रकार का है? हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं,
चेले जब नाव में थे और पानी भरने लगा, वो घबरा गए और यीशु मसीह के पास जाते और कहते तुझे सोच नहीं, हम डूब रहे हैं, हम नाश हो जाते हैं। यीशु मसीह कहते हैं तुम क्यों घबराते हो, हे अल्पविश्वासियों तुम क्यों घबराते हो। और यीशु मसीह आंधी और पानी को डांटते हैं और सब शांत हो जाता है। विश्वास बहुत जरूरी है, क्योंकि विश्वास के बिना आप और मैं परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जब हम इब्रानियों की पुस्तक उसके 11वें अध्याय में जाते हैं और उसके 6वें पद को देखते हैं, वहां लिखा है कि और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना, अर्थात परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आपको और मुझको ये विश्वास करना है। और जब हम इस संसार में रहते हैं, हम अपने विश्वास को देखें, हमारा विश्वास किस प्रकार से डमाडोल हो जाता है। एक बीमारी आती है और हम दौड़ जाते हैं, कैसे इससे छुटकारा पाएं, कौन सा इंजेक्शन लें, कौन सा वैक्सीनेशन लें, और सारी विश्वास की बातें धरी रह जाती हैं। परमेश्वर कहता है कि हम अपने विश्वास में दृढ़ रहें, क्योंकि जब हम मत्ती उसके 19वें अध्याय के 26वें पद में जाते हैं, लिखा है ये मनुष्य से तो नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। और हमको ये विश्वास करना है कि जब हम प्रभु से प्रार्थना करें हैं, प्रभु से हमने मांगा है, वो हमको देगा। जब हम अपने साधारण माता पिता, संसारिक रिश्तेदारों पर विश्वास करते हैं कि हमने उनसे कहा है और वो हमारे इस काम को करेंगे, तो हमारा परमेश्वर कैसे नहीं करेगा, वो तो उन सबसे बढ़कर है। लेकिन दुख की बात यह होती है कि हम विश्वास में कमजोर पड़ जाते हैं, और जब विश्वास में हम कमजोर पड़ते हैं तो उसके कारण दूसरे लोगों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने विश्वास में दृढ़ रहें। ये चौथी बात है जो कि परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में देखना चाहता है। हम विश्वास की कैसी कुश्ती लड़ रहे हैं, हम विश्वास में कितने दिन और कितने पल और कितने क्षण स्थिर रह सकते हैं, या हमारा विश्वास खोखला है। हमको इस बात को देखना होगा, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों में न सिर्फ विश्वास देखना चाहता है, लेकिन पांचवी बात है, वो अपने लोगों में पवित्रता को देखना चाहता है। जब हम इब्रानियों की पुस्तक में जाते हैं और उसके 12वें अध्याय के 14वें पद को देखते हैं, लिखा है सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। परमेश्वर हमारे अंदर उस पवित्रता को चाहता है जिसके द्वारा हम उसको देख सकें। यदि वो पवित्रता नहीं आई तो स्वर्ग में प्रवेश करना तो छोड़, हम उसको देख भी नहीं, अशुद्ध आंखों से हम उसे देख भी नहीं सकते। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने पवित्रता के जीवन में गंभीर हों, लापरवाही ना करें। पतरस कहता है, जब वो दर्शन देखता है कि स्वर्ग से एक पात्र उतरा है, उसमें सब जानवर हैं और आवाज आती है मार खा, वो कहता है मेरे मुंह में कोई अपवित्र वस्तु नहीं गई, मैं कोई अपवित्र वस्तु मार कर नहीं खाऊंगा जिससे मैं अपवित्र हो जाऊं। और परमेश्वर आपसे और मुझसे यही कहता है कि पवित्र बनो, क्योंकि
तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। जब हम पहला पत्रस उसके पहले अध्याय के 15वें और 16वें पद को देखते हैं, लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हमारा चाल चलन पवित्र होना है, हमारा बोल चाल पवित्र होना है, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हमारा परमेश्वर पवित्र है, वो महापवित्र परमेश्वर है। और इसी कारण जब संसार का पाप यीशु मसीह ने उठा लिया, यीशु मसीह और परमेश्वर के बीच में एक गैप आ गया। प्रभु यीशु मसीह चिल्ला उठा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि पुत्र ने संसार के पापों को उठा लिया था और उन पापों के कारण, उन अपवित्र चीजों के कारण परमेश्वर और पुत्र के बीच में एक गैप आ गया, एक अलगाव सा आ गया। पाप बहुत भयानक चीज है और परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं पवित्र बने, हमारी आंखें पवित्र हों, हमारे होंठ पवित्र हों, हमारे हाथ पवित्र हों। जब हम यशाया उसके पहले अध्याय के 18वें पद में जाते हैं, लिखा है, तुम कितनी भी प्रार्थनाएं क्यों ना करो मैं नहीं सुनूंगा। कारण क्या है? तुम्हारे हाथ लहू से भरे हुए हैं। हमारे हाथ अपवित्र हो गए हैं, लहू से भरे हुए हैं। गलत काम कर करके हमने अपने हाथों को अशुद्ध कर दिया है, गलत जगहों पर जा जाकर हमने अपने पैरों को अशुद्ध कर दिया है, गलत चीजें बोल बोल कर हमने अपनी जुबान को अपवित्र कर दिया है, गलत चीजें सुन सुन कर हमने अपने कानों को अपवित्र कर दिया है, और गलत देख देख कर हमने अपने आंखों को अपवित्र, गलत विचारों ने हमारे मन को अपवित्र कर दिया है, क्योंकि इसमें जो विचार आते हैं वो गलत आते हैं। और इसलिए जरूरी है कि इस संसार में यदि हम अपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन से प्रकट करना चाहते हैं तो हमको पवित्र बनना होगा। हमारे अंदर पवित्रता होना चाहिए, हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए, हम अल्पविश्वासी ना हो, हमारा प्रेम स्वार्थी ना हो, लेकिन निस्वार्थ प्रेम हमारे अंदर हो, हमारा चाल चलन पवित्र हो और हमारे वचन भी सलोने हों। और जब ये बातें हमारे जीवन में आएंगी, जब ये बातें हमारे जीवन में रहेंगी, तो इनसे यीशु मसीह प्रकट होगा। क्योंकि आप और मैं जब इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो लोगों को एक अंतर दिखता है। जैसा कि लिखा है, चेले सबसे पहले अंताकिया में मसीह कहलाए। क्यों कहलाए? क्योंकि उनमें और दूसरों में कुछ अंतर दिखा। जब हमारे शब्द सलोने होंगे, चाहे हम क्रोधित हों और चाहे हम आनंदित हों, जब हमारी चाल चलन सही होगी, पवित्र होगी, और जब हमारा विश्वास दृढ़ होगा, जब हमारा प्रेम स्थिर होगा और हम पवित्रता से भरे रहेंगे, तो लोग ये जानेंगे कि ये सच्चे परमेश्वर के मानने वाले और उसके पीछे चलने वाले लोग हैं। इसलिए इन 5 बातों को हमको अपने जीवन में प्रथम स्थान देना है। हम इस बात के लिए सावधान रहें कि किसी रीति से ये बातें हमारे जीवन से अलग ना हो। इनसे अलग होने का मतलब परमेश्वर का प्रगटीकरण हमारे जीवन से सही नहीं होगा। और जब परमेश्वर हमारे जीवन से सही नहीं प्रकट होगा तो निश्चय है कोई भी हमको देखकर ये नहीं कहेगा कि ये मसीह है, लेकिन हम पर आरोप प्रत्यारोप लगाएगा। इसलिए प्रभु सहायता करे कि ये 5 बातें हम बड़ी गंभीरता से अपने जीवन में पालन करें और उसके अनुसार आचरण करें। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हमारी सहायता कीजिए,
हमारे बोल कई बार प्रभु जी गलत हो जाते हैं, हमारे प्रेम में रुकावट आ जाती है, हमारी पवित्रता में और हमारे विश्वास में भी प्रभु जी कई बार बहुत सी रुकावटें आती हैं, उसका प्रकटीकरण सही नहीं होता, हमारा चाल चलन लोगों के लिए आदर्श नहीं होता। और इसलिए प्रभु आज संसार में लोग बहुत कम मात्रा में आपके पीछे आ रहे हैं, क्योंकि वो हमारे जीवन को देखते और हमारे जीवन में गलतियों को पाकर वो हमारे उपदेशों को नहीं सुनते, लेकिन हमारे जीवन को देखकर ठोकर खाते हैं। प्रभु सहायता करिए कि ये कमजोरियां हमारे जीवन से अलग हों और हम बहुत लोगों को आपके चरणों पर लाएं। बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।